नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे इस देश की सबसे चर्चित शादी के बारे में। देश नहीं बल्कि दुनिया में जिस शादी की चर्चा हो रही है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, पूंजीपति कह सकते हैं आप, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी। ये शादी आप ये देखिए कि पिछले 5 महीनों से चल रही है। 4 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जामनगर में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। उस दौरान भी बाहर से विदेशी मेहमान आए थे और विदेशी कलाकार आए थे। जो बहुत बड़ी सिंगर हैं रेहाना, उनको बुलाया गया था। एक बड़ा अमाउंट उनको फीस दी गई। इसके अलावा बॉलीवुड से तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे। ये भी कई दिन तक चला था उत्सव। इस पर भी एक बड़ा खर्च आया था। इसके बाद आप ये देखिए कि 5 जुलाई से और अभी 14 जुलाई तक इनके शादी के कार्यक्रम चले हैं मुंबई में, मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में। पूरी मुंबई अस्त व्यस्त सी कर दी इतने दिनों में, क्योंकि हर तरफ जाम की स्थिति, इनके ट्रैफिक और गाड़ियाँ और ये सब ट्रैफिक उसमें बहुत बाधित हुआ। इसके अलावा पुलिस लगी हुई थी, इसके अलावा और भी तमाम सिक्योरिटीज़ लगी हुई थी वहाँ पर। तो ये शादी बहुत चर्चा में रही और कहना चाहिए कि शादी जो होती है वो बहुत निजी कार्यक्रम होता है और इस पर किसी को, हम में से किसी को भी उंगली उठाने का या किसी का भी कोई हक नहीं है। शादी हो गया, जन्मदिन हो गया या कोई और उत्सव हो गया, कोई और कार्यक्रम हो गया, ये बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं और इसमें कौन कितना खर्च करता है इस पर भी सवाल नहीं किए जा सकते। अमूमन नहीं होते हैं जो जनरली शादियां होती हैं। शादियां राजनेताओं के यहाँ भी होती हैं, शादियां फिल्मी कलाकारों के यहाँ भी होती हैं, खिलाड़ियों के यहाँ भी होती हैं और तमाम जो दूसरी हस्तियां हैं, बड़ी हस्तियां हैं, जो जिनको हम येलो पेज सेलिब्रिटी कह सकते हैं, उनके यहाँ भी शादियां होती हैं। तो सभी लोग खबरें पढ़ते हैं और फिर 2-4 दिन बाद उसकी चर्चा होनी बंद हो जाती है, भूल जाते हैं लोग। लेकिन ये शादी ऐसी जिसने शुरू से ही सबको मतलब बांध कर रखा, शुरू से ही लोगों की जिज्ञासा इस चीज़ पर बनी रही कि आखिरकार इस शादी में कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं, कौन कौन लोग शिरकत करेंगे और फिल्म स्टार कौन कौन जाएंगे, खिलाड़ी कौन कौन से जाएंगे, नेता कौन कौन से जाएंगे और कौन क्या पहन रहा है, कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, सब पर नज़र लोगों की बनी हुई थी। साथ ही साथ जिस तरीके से इस पर खर्च हुआ है, मुकेश अंबानी ने जिस तरीके से अपने बेटे की शादी पर पैसा पानी की तरह बहाया है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। अब दुनिया का मीडिया, जो दूसरे देशों का मीडिया है, वो भी इस पर चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है। उनकी नज़र में भी कहीं ना कहीं ये शादी जिस तरीके से इसमें पैसा लगाया गया, पैसा बहाया गया पानी की तरीके से, वो भी भारत जैसे देश में जहाँ के हालात बहुत बद से बदतर हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ आई हुई है। कई हिस्से ऐसे हैं जो भूस्खलन से प्रभावित है, खासतौर पर जो पहाड़ी हिस्से हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं वहाँ पर बराबर। ये तो कोई नई बात नहीं है, हर साल होते हैं। ये तो कोई आप कह नहीं सकते कि ये कोई बहुत अचंभा हो गया है कि क्या है, होता है। लेकिन फिर भी ये इस समय का जो माहौल है देश का, वो ऐसा है। इसके अलावा भी बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, लोगों के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये वो देश है हमारा देश। कहना चाहिए कि अभी उतना साधन संपन्न हम नहीं हैं, उस स्थिति में हम नहीं हैं। तो ऐसे में जब आप देश के बिल्कुल टॉप के उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, आपका नाम अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, तब आपके ऊपर सबकी निगाहें जाकर के टिक जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप बिजनेस टाइकून हैं। एशिया में आपका के अमीरों में आपका नाम आता है। तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप कर क्या रहे हैं, उसको उस पर फोकस हो जाता है लोगों का। अब आप ये देखिए कि जामनगर में इन्होंने जो प्री वेडिंग था उसमें वहाँ से शुरुआत की, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस वक्त खर्च किए गए।
लोगों को बाहर से बुलवाया, विदेशी कलाकारों को बुलवाया, उनको बड़ा अमाउंट उनकी फीस के रूप में दिया। इसके बाद जब शादी की बारी आई तो शादी का जो कार्ड होता है, निमंत्रण पत्र, वही 7 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि उस एक कार्ड की कीमत 7 लाख रुपए थी। अब आप सोचिए कितने कार्ड छपे होंगे, कितना बड़ा उसका पेमेंट किया गया होगा। फिर आप देखिए कि जिस तरीके से इतने दिन तक इतना भव्य आयोजन चला, जिस तरीके की पोशाकें पहनी गई, जिस तरीके के जेवर पहने गए, हीरे से जड़े हुए, सोने चांदी से के तारों से काम उस पर हुआ, और तमाम कहना चाहिए कि जितने भी लग्जरी से भी लग्जरी जो चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ यहाँ देखी गई। फिर रिटर्न गिफ्ट दिए गए जो देश के तमाम दूसरे कोनों से मंगाए गए थे। सुनने में ये भी आया है कि अनंत अंबानी ने करीब 25 लोगों को 2 करोड़ रुपए की घड़ी गिफ्ट की है। 5,000 करोड़ रुपया इस शादी में पानी की तरह बहा दिया गया। इस पैसे से देश में बहुत कुछ किया जा सकता था। शादी कीजिए, शादी इस देश में भी होती है, विदेशों में भी होती है। सब लोग शादी का उत्सव अपने अपने तरीके से मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई 3 दिन, कोई 4 दिन, कोई आप भी करिए, किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब आप देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हो, आप सेलिब्रिटी हो, सबकी निगाहें आप पर टिकी हो, इसके अलावा आप जो भी सरकारें रही हैं, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो पिछले 10 साल का कार्यकाल पूरा करके अब तीसरी बार सत्ता में आई है, उनसे आपने भरपूर लाभ लिया। भरपूर लाभ तो पिछली सरकारों में भी लिया, लेकिन इनसे आपने भरपूर लाभ लिया। उस वक्त आप जिस तरीके से ये शादी में पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह, और प्रधानमंत्री खुद आपकी शादी में मेहमान बन के पहुंचे हैं, इसके अलावा विपक्ष से भी बड़े नेता वहां पर पहुंचे, तमाम और दूसरी सेलिब्रिटीज पहुंची, इतना भव्य आयोजन आपने शादी का किया, तो ये बहुत हास्यास्पद सा नहीं लगता कि जिस देश में 2 वक्त की रोटी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलती हो और आप इतना बड़ा अमाउंट बहा दें पानी की तरह। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज मुकेश अंबानी के लिए नहीं है। उनकी आय इतनी ज्यादा है, उनके पास संपत्ति इतनी ज्यादा है, उनके पास आय के इतने ज्यादा स्रोत हैं कि वो इससे कुछ भी भरपाई कर सकते हैं अपनी सारा खर्चा। क्योंकि जिस तरीके से अभी इन्होंने जो जियो के रेट बढ़ा दिए अपने रिचार्ज के, वो इनकी भरपाई कर देगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इतनी बड़ी अमाउंट 5,000 करोड़ की, जिसमें कई राज्यों की स्थिति सुधारी जा सकती, कई गरीबों को घर मिल सकता, अच्छे स्कूल खोले जा सकते, अच्छे हॉस्पिटल खोले जा सकते, लेकिन क्या कहें, विडंबना है इस देश की, दुर्भाग्य है इस देश का। मखौल बना करके रख दिया, मजाक बना करके रख दिया, सर दर्द हो गया। 5 महीने से ये शादी देखते देखते इनकी शादी ही नहीं खत्म हो रही। फिर आप लोग ये कहते हैं जैसे कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तब बहुत सारे लोग ट्रोल करते थे कि वहाँ मंदिर बन रहा है तो लोगों को आपत्ति क्यों है, वहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है कि यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज बनना चाहिए। यही बात मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी कह सकते हैं कि हमारे बेटे की शादी है, हमारे लिए खुशी का मौका है, हमारे लिए खुशी का अवसर है, तो आप लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। उसको किसी की शिक्षा पर लगाया जा सकता था, स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया जा सकता था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा सकता था, बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सकती थी, पहाड़ों में जिनके घर टूटे हैं उनकी मदद की जा सकती थी। तो ये सब हम ही क्यों करें? क्योंकि आप लाभ लेते हैं सरकार से, आप मुनाफा कमाते हैं, मतलब कितना, जितना आपने खर्च किया है उसका दुगना तिगना, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है। एक आम नागरिक जो बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला रहा है, क्या आप उससे उम्मीद करेंगे कि इन सारे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने कंधों पर ले ले? वैसे भी कोरोना काल में आपने देखा कि जिस तरीके से जो वो सहायता राशि कोष था वो बनाया गया था, प्रधानमंत्री सहायता कोष, उसमें कितना पैसा आया और कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। हर चीज का बोझ, हर चीज की जिम्मेदारी एक हमारी जनता क्यों उठाए, आम जनता क्यों उठाए?
आम जनता के लिए आप कर क्या रहे हैं? आम जनता तो कहीं बाढ़ में बह रही है, कहीं पहाड़ के नीचे दब रही है, वहां लखनऊ में लोगों के घर टूट रहे हैं। लोग तो वैसे ही और परेशान हैं। तो आप इतने बड़े पूंजीपति हैं तो आपको कम से कम इस चीज का तो ख्याल रखना चाहिए था कि आप भारत जैसे देश में आप कर क्या रहे हैं। शादी को आपने मजाक बना के रख दिया। आज ये उत्सव तो कल वो उत्सव, वही चेहरे बार 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 बार, वही सलमान खड़े हो गए, वही शाहरुख खान खड़े हो गए, वही अमिताभ बच्चन खड़े हो गए, वही सारे प्रोग्राम में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। और बढ़िया बढ़िया चल रही है सबकी दुकानें, सब इस तरीके के वीडियोस लगा के खूब व्यूज भी ले रहे हैं, जितने भी और यूट्यूबर्स हैं। तो सोचना चाहिए कि आप देश में किस मुकाम पर हैं, कहाँ हैं। आपको देख के दूसरे लोग अनुसरण करेंगे ना। आप एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते थे दूसरों के लिए। आप इतने बड़े धार्मिक होने की बात कहते हैं, आप इतने बड़े सनातनी होने की बात कहते हैं, खुद को कान्हा जी का, कृष्णा जी का भक्त बताते हैं। नीता अंबानी खुद काशी जा करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कार्ड दे करके आती हैं, और उसके बावजूद आपको लोगों की पीड़ा नहीं दिखाई देती, लोगों का दर्द नहीं दिखाई देता। इस पैसे का सदुपयोग भी किया जा सकता था। सिर्फ कहने का मतलब ये है, शादी आप बेशक करते हैं अपने लड़के की, दुनिया करती है, कौन अपने बच्चों की शादी नहीं करता, और कौन नहीं चाहता कि हमारे बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे तरीके से हो, सब चाहते हैं। लेकिन उसका एक दायरा भी तो होना चाहिए। हर आदमी, आपके पास अथाह पैसा है तो आप इस तरह बर्बाद करेंगे? सवाल ये उठता है। तो सेठ के यहाँ शादी थी, बड़े बड़े लोग पहुंचे, बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की, और महंगे से महंगे गिफ्ट मिले रिटर्न्स में, और इतना शाही खर्च हुआ पूरी शादी पर। कई दिनों तक ये उत्सव चला, कई महीनों से ये उत्सव चल रहा है। आखिरकार 14 जुलाई को इस पर विराम लगा। तो हर जगह चर्चा हो रही है इस शादी की, और इसके खर्च को लेकर के हो रही है। अब आप सोच सकते हैं, एक बड़ा सवाल छोड़ के जा रही हूँ, बड़ा क्वेश्चन मार्क। कहने का मेरा मकसद या मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं कि उनके यहाँ हुई शादी से कोई दिक्कत है। शादी से कोई दिक्कत नहीं है, शादी में बेहिसाब हुए खर्च से परेशानी है, देश को परेशानी। मुझे व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं, आप भले इससे दुगना तिगना खर्च कर दें, लेकिन जब बात देश की आती है, उस देश की आती है जहाँ बाढ़ में लोगों का घर बह गया, सामान बह गया, रोटी नहीं है खाने के लिए, बहुत बहुत बुरे हालात होते हैं, आपको तो सब पता है। तो ऐसे में ये मजाक सा लगता है, तो ये मजाक करने से बचना चाहिए, बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। तो ये चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।